हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे भाइयों। मेरा यूट्यूब फैमिली, तो यूट्यूब फैमिली आज मैं आपके लिए लेकर चुका हूँ एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10, एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन। क्या दिया मेरे भाइयों, निम्नलिखित समीकरण को योग को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है मेरे भाई? प्रतिस्थापन विधि होती है, इनमें से एक या दो समीकरण है, ये मान लेते हैं समीकरण। इनमें से क्या करते हैं, एक समीकरण को लेते हैं, उसमें x या y का मान निकालते हैं, उसके बाद समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद x और y का मान प्रदर्शित करते हैं। अगर ये लिया है तो इसमें रखेंगे, ये लिया तो इसमें, वहां पर x या y का मान निकल जाएगा आपका। फिर उसके बाद उस समीकरण 3 में रखकर x और y के मान निकालते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया मेरे भाई शॉर्ट फॉर्म में। तो आइए हम इसको सॉल्व करें और आप जाने की प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से। तो क्या लिखेंगे मेरे भाइयों, हल। हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों, दिया है, क्या दिया है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3। मेरे भाइयों ये सरल नहीं है, इसको पहले सरल कर लेते हैं समीकरणों को, तब सॉल्व करेंगे। ऐसे इसको करेंगे, पहले इसको करते हैं। तो मैंने ये लिख लिया, तो सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया। क्योंकि मेरे भाइयों आप जानते हो, मेरे भाइयों आप जानते हो कि अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं का खुद संख्या और एक के अलावा कोई गुणनफल नहीं होता। तो एलसीएम आया 6, 2 2 3 6, 3 3 का 9, 9x, ऐसे 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y इक्वल टू -2। अब क्या आ जाएगा यहाँ से, 9x माइनस 10y इक्वल टू, ये 6 है भाग में, ये गुणा में चली जाएगी, इधर आएगी तो गुणा में जाएगी, तो आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो मेरे भाई ये हो गया समीकरण 1 मान लो, ठीक है, ये सरल कर लिया। ऐसे ही समीकरण 2 को सरल करेंगे, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/6, ठीक है मेरे भाइयों। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2x प्लस 2 3 6, 3y इक्वल टू 13/6। तो मेरे भाइयों ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y अपॉन इक्वल टू, ये 6 से भाग में तो गुणा चला जाएगा, 13/x इनटू x, तो ये जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये 6 से 6 क्रॉस हो जाएगा 13, क्यों ये भाग में ये गुणा में क्रॉस हो जाएगा। ये समीकरण 2 मैं लेता हूं इसको, ठीक है, मैं मान लिया। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था ये सरल कर लेंगे। अब इसमें से समीकरण 1 या 2 कोई भी ले सकते हो। अब क्या करेंगे, मैं क्या समीकरण 2 को ले रहा हूं, या समीकरण 1 को भी ले सकते थे आप, कोई भी आपकी मन इच्छा है वो ले सकते हो। समीकरण 2 को लेंगे तो समीकरण 2 से एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने पर। अब मेरे भाइयों इसमें समीकरण 1 या 1 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे। चर में व्यक्त करना वो अभी समझ में आ जाएगा। तो समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो चर में व्यक्त करना होता है कि इसमें से x या y का मान निकालेंगे। तो x या y का मान निकालेंगे, तो x का निकाल लो या y का निकाल लो। तो मैं x का निकाला, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये गुणा में है 2 तो भाग में चला जाएगा। ये समीकरण 3 मान लो। अब x का मान क्यों निकाला है, क्योंकि हम x का मान किसी में रख सकते हैं। और y यहाँ से अगर y का निकालना चाहो तो y का निकाल लो, तो y का मान रखेंगे। अब किस में रखेंगे, अब ध्यान से सुनो, अगर समीकरण 2 से हम जो व्यक्त कर रहे हैं चरों को, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे, मतलब उसी समीकरण में नहीं रखेंगे जिसमें हम सॉल्व कराएंगे। अब 2 से किया है तो हम 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में हम मान रखेंगे x का। तो समीकरण 3 के x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी यूट्यूब फैमिली। तो क्या दिया है, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो x का मान हमने निकाल लिया है, इसलिए हमने x का मान निकाला है और इसको रखेंगे। तो x का मान रखेंगे तो 9x का मान 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू -12।
ठीक है मेरे भाइयों, मेरी यूट्यूब फैमिली ने क्या किया, हमने इसमें x का मान रख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। अगर ये ऐसे मतलब कट जाता 8 होता तो कट जाता तो जल्दी हो जाता मतलब सरल। तो अब क्या है, इनका गुणा करें तो 13 नमा 117। आप जानते हो 13 नमा 117 और 9 से इसका किया तो 9 3 27 वाई अपॉन में 2 आ जाएगा, सबके में 2 है माइनस 10 वाई इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब क्या होगा, अब एलसीएम लेंगे इन दोनों का। अब एलसीएम लिया तो क्या आया 2। ठीक है, अब ये तो 2 से 2 तो एक बार जाएगा तो 117 माइनस 27 वाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक मान लो इसमें तो 2 दूनी 20 वाई। ठीक है, इक्वल टू माइनस 12। अब क्या हो जाएगा, ये 117 माइनस 27 प्लस 37 प्लस 47 वाई इक्वल टू, ये भाग में तो इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो 12 गुणा 2 तो 117। अब क्या होगा, इधर है माइनस 47 वाई इक्वल टू माइनस 24, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 117। तो अब क्या होगा, ये माइनस 47 वाई इक्वल टू 24 और 117 जोड़ो 7 4 11 2 4 141 तो यह आएगा माइनस का 141। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से भाई की वैल्यू निकालनी हमें तो 141 अपन माइनस का इधर है तो माइनस का 47। अब ये 47 का मल्टीप्लाई करो तो 47 का 2 बार देखो, एक बार तो है 7 दूनी 14 4 आंसर की 1 2 चौक 8 1 9 94 94 आ रहा है तो अभी नहीं है। 3 बार देखो तो 7 21 के आंसर की 2 3 चौक 12 2 14 मतलब 141 मतलब 3 बार जा रहा है, माइनस से माइनस कटेगा 3 बार ये तो बाई की वैल्यू आ गई बाई इक्वल टू 3। ठीक है, बाई की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 3। क्या करेंगे हम, यहाँ पे बाई का मान अब रखते हैं। ठीक है, बाई का मान क्या है, समीकरण 3 में रखेंगे तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मेरे भाइयों समीकरण 3 में रखेंगे बाई का मान क्या दिया है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 बाई की वैल्यू 3 आई है इंटू 3 अपॉन 2 तो x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 का 9 अपॉन 2 x इक्वल टू 4 अपॉन 2 x इक्वल टू 2। ठीक है, x का मान 2 आया और y का मान 3। अब लिखेंगे अतः रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर x का मान 2 तथा y का मान 3 है। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूरा ये कर दिया, ये क्यों लिखा है मैंने, ये इसलिए लिखा है मेरे भाइयों कि अब जांच करके मैं बताऊंगा कि जांच करके देख लेते हैं ये सही है या गलत है। ठीक है, जांच भी कर सकते हो आप, ये मान सही निकले या गलत है। अब यहाँ पे x का मान 2 रखूंगा 18 माइनस 10 दूनी 20 तो 20 10 दूनी क्या हो गया 20, ये प्लस है। ठीक है, 20 और सॉरी x का मान क्या है यहाँ पे 2 9 दूनी 18 y का मान क्या है 3 30 हो गया है। अब 30 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 12 बचेगा मतलब ये मान हमारे लिए समीकरण 1 के लिए से। अब दूसरा ये लिखा है 2x प्लस 3y तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3 तो इक्वल टू 12 आना चाहिए 4 प्लस 9 और 2 दूनी 4 13 आना चाहिए। ठीक है, तो 13 इक्वल टू 13 मतलब ये दोनों समीकरण हमारे जो मान है x और y के हल वो सही है। ऐसे आप जांच भी कर सकते हो। ठीक है, गलत या सही। और अगर आपको क्वेश्चन में भी कह दे जांच करनी तो ऐसे आप जांच कर लेना। ठीक है, समीकरण 2 में x और y के मान रखने पर ऐसे। ठीक है, तो मेरे भाइयों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट में आप बताना भी कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। अगर वो डाउट लगेगा आप बताओगे, 2-4 बच्चे आप बताओगे तो एक भी बच्चा बताएगा मुझे तो मैं आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। और क्लास 10th मैथ में से कोई भी क्वेश्चन हो उसको भी आप बताने का प्रयास करें कमेंट में तो मैं आपको उसका भी उत्तर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू।